ई पुल बनना बहुत हमरा सबके जरूरी है रास्ता के लेल। गाँव में आबे जाए वाला कोनो रास्ता नहीं। ई शिलान्यास भेल कहिया 10 साल पहले। शिलान्यास भेलै कि शिलान्यास भेलै? जाए आबे वाला कोनो अथी नहीं हो। तो ये रजुआ में रास्ता है नहीं चाचा, हमरा सबके घर में से पानी भ जाए छै। तो लड़का लड़की के बियाह होइ छै चाचा रजुआ में के अपन बेटी देतै पानी? करै छै करै छै तो कोनो पानी वाला मजबूरी से करना पड़ता है। बियाह शादी तो सबके होइ छै, इहो वाला के होइ छै। हमरा को बात बताओ कि लड़की के बिदागरी केना रजुआ से होइत होतै जब रास्ते न होइता? केहुना चल जाय छै, केना जेतै? पैदल आयल, नाव से आयल, नहीं तो एठमन रोड से पकड़ का बलौर भटका में बेनीबाद में है गे। रजुआ का जो है मामला आपको समेट दिए देते हैं। रजुआ एक ऐसा गांव है जो देश की आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि रजुआ जो गांव है वहां पर जाने के लिए 6 से 8 महीने आपके पास कोई साधन नहीं काम करता है। पानी रहता है, आपको खेत से होकर के जाना पड़ता है, वो भी ज़मीन मालिक अगर आज्ञा अनुमति दे तो, वरना आपको किलोमीटर का रास्ता सफ़र करना होता है। बेटी की शादी और बहू की जो क्या कहते हैं स्वागत है वो भी नाव से करनी पड़ती है अपने घर तक, ये स्थिति है। लगभग साल के 6 महीने लोगों के बेडरूम तक नाव से जाना होता है, ये स्थिति है रजुआ की। और रजुआ वो गांव है जहां अभी भी बिजली की लाइटें नहीं पहुंची हैं। खंभा डाल करके लोग तार अपने घरों में खींचते हैं अपनी सुविधा अनुसार और जलाते हैं। कोई रास्ता नहीं है उस रजुआ का, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और तकरीबन वहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनको मुजफ्फरपुर कहता है कि आप दरभंगा में हैं और दरभंगा कहता है कि आप मुजफ्फरपुर में हैं। लगभग 300 परिवार की ज़िंदगी पिछले 75 सालों से ऐसे ही कट रही है। हर चुनाव दर चुनाव लोग आते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और लोग बेवकूफ़ बनते चले जाते हैं। ये रजुआ का कहानी है। रजुआ पास में है, हम आपको उसको भी बाद में दिखाएंगे। लेकिन उस गाँव तक भी पहुँचने का एक रास्ता का शायद शुरुआत यहाँ से हो सकता था अगर ये पुल बनता तो। भ्रष्टाचार का एक जिंदा जीता जागता सबूत सामने है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे MP MLA बड़े साहब हों लाल बत्ती वाले, उन सब की उदासीनता और अकर्मण्यता का जो है वो परिचायक और एक सिंबल मास्टर स्ट्रोक है ये पुल। याद रखिएगा 10 साल में एक पुल 25% नहीं बना तो इसको बीरबल का खिचड़ी भी अगर आप कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, ये उससे भी बढ़कर हुआ। ई पुल बनना बहुत हमरा सबके जरूरी है रास्ता के लेल। गाँव में आबे जाए वाला कोनो रास्ता नहीं है जी। ई शिलान्यास भेल कहिया 10 साल पहले। शिलान्यास भेलै कि शिलान्यास भेलै? अब जे भेलै, हाँ 10 साल पहले। हाँ माने हमरा तो अंजाद एक बतबै छी, उ तेकरे सबके रिपोर्ट होते। हाँ हाँ जी 10 साल भेलै। हाँ ई 13 में भेलै फरवरी में। हाँ अब जे भेलै हमरा तो ये ईस्वी तो हमरा नहीं ख्याल है। तो से बनलै काहे नहीं? अब नहीं कैला बनलै से तो अब नेता सब कहे। स्थानीय नेता सब नहीं कहियो पर जैसे सब बेर अबै छै। हाँ सब बेर अबै छै। अच्छा, बीना देवी के समय में शिलान्यास भेलै। बीना देवी चल गेलन तब एलन अहाँ के जैसे महेश्वर जी। महेश्वर जी एहिमे नहीं किछ कैला। अच्छा, अहू में कोई योगदान नहीं देला? नहीं। महेश्वर जी के 5 साल के टर्म पूरा होकर चल गेलन। अगला बेर एलन निरंजन राय, अभी छत निवर्तमान 3 साल से विधायक छत। हुनकर की पहल भेलन पुल में? कोई पहल नहीं। कोई पहल नहीं। लगभग केते आबादी होते यहाँ जकरा ई पुल से फायदा होते? 2 लाख से ऊपर होगा। 2 लाख से कम नहीं होगा। तो अहाँ भेली एने रजुआ के निवासी? नहीं, दुर्गा मंदिर से पूरा लदौड़ के। लदौड़ के। आ सवास अगर अहाँ के जाए के होए तो सवास तो भगवान नदी कोई तरफ रमौली दाने जाओ। कितने किलोमीटर के रास्ता? 15 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। अब से किलोमीटर ये सब बताते। तब स्थानीय जो मुखिया भेल उनका सबसे नहीं बतियलिए जे कहीं पर सरकार मुखिया आवेदन दिल जाओ? कहिए कि होगा। जना मोदी जी कहला कि 6 दिन आएंगे। हाँ तो मुखिया जी कहलन कि जो होगा, धैर्य रखिए। अच्छा, ये सब मामला है। मुखिया जी तो आई काल के मुखिया जी सब तो अपन पेट भरे वाला सब है। हाँ, जनता के देखिए एहि पर कोई सूझी नहीं न। रजुआ के सड़क के बड़ा परेशानी है, एहि पर कोई पहल नहीं है। बड़ा दिक्कत है रजुआ के। हाँ, एहि पर कोई पहल नहीं के लिए, मतलब आसपास विधायक जी सबसे बात कर लिए कि नहीं? हम तो नहीं घर रहे छी, हम तो वन बाध में रहे छी। तो किए जाए विधायक से या नेता से भेंट करे, झूठे पुष्प हम नहीं कहब। हम नहीं कहलिए। तो चुनाव में कोई मुद्दा ये सब रहे कि नहीं, ये सब बनता नहीं कहब। हम नहीं रहे छी। हम नहीं रहे छी मुद्दा में। ठीक है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। ठीक। अब वोट जहिया है तो या वोट दो देली। हाँ, मगर हमरा जो वही पाछू जे जाब तो हमर जीवन रोटी केना चलत? सही बात है, बिल्कुल। कोई कहे हमरा ब्लॉक चलू, हाँ, हमरा से तो नहीं पार लागे वाला।
ये पानी जो यहाँ भैया चौर में कहाँ के पानी है भैया? वह नदी के बागमती वाला। हाँ तो इन्हें से भैया की जटमनपुर वाला पानी नहीं इमहर से बस घट्टा लगुन से कि कहाँ से है भैया? ये पानी की कोई निराकरण सोल्यूशन नहीं है अभी बात के कहे कारण जो काफी आबादी बाढ़ में डूबता है। ए जाए आवे वाला कोनो राशि नहीं हो तो ये रजुआ में रास्ता है ही नहीं चाचा। तो हमरा से के घर में से पानी भर जाए छै तो लड़का लड़की के बियाह होई छै चाचा रजुआ में कि के अपन बेटी देतै पानी करे छै करे छै तो कोनो पानी वाला नहीं मजबूरी से करना पड़ता है। बियाह शादी तो सब के होई छै इहो वाला के होई छै या इहो को बात बताओ कि लड़की के बिदागरी केना रजुआ से होइत होते जब रास्ते न होई त केहुना चल जाय छै केना जतै पैदल आयल नाव से आयल नहीं तो एठमन रोड से पकड़ के बलौर भटका में बेनीबाद में है गेल आ नहीं तो अरई सरबारा में है तो वही होकर दरवाजा तक जो है से गाड़ी नहीं केना जतै अगर बहू अगर बियाह के लेबै तो ओकरा केना ल जेबै अंगना तक से बताओ। अब एगो के ठेल ठाल के खेते खेते ओई महीना ल जाय छै खेत से जबरदस्ती लोग धक्का उक्का मार के लो। हाँ 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 अच्छा इज्जते प्राण प्रतिष्ठा गंवाना वाला बात है नहीं सही वाला बात जी जी अच्छा ये स्थिति है। हाँ बताओ जैनी जात के समस्या है लेकिन नेताजी के इहो सब नहीं दिखाइए जबकि उसमें 3-4 गो बमा दऽ के जे है पाइप धऽ के रोड बनायल जा सकै छलै है ना तब भऽ जैते रहे बड़का बात नहीं रहे। ठीक है चाचा बहुत बहुत धन्यवाद अपन बात कर ली यहाँ। अकबर और बीरबल का कहानी था कि अकबर और बीरबल जो है बीरबल कई दिनों से गायब थे और अकबर जो है खोजने पहुँचे बीरबल को कि भाई बीरबल जो है गायब कहाँ है। तबीयत तो नहीं खराब हुआ तो पता चला कि बीरबल जो है खिचड़ी बना रहे हैं। तो भाई कैसा खिचड़ी है जो बन ही नहीं रहा है 4-5 दिन से। तो जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि एगो बाँस है उसके ऊपरी छोर पर जो है वो खिचड़ी टंगा हुआ है घड़ा में और नीचे आग जला रहे हैं कागज है ना। तो अकबर पूछा कि महाराज जो है ये ऐसे कैसे खिचड़ी बनेगा। तो उन्होंने कहा कि जब आदमी नदी में खड़ा होकर आपके राजमहल का दिया देख करके गरमा सकता है तो खिचड़ी ऐसे बन ही सकता है। ये पुल पीछे टूटा हुआ है और हम आपको अकबर बीरबल का कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि बीरबल को जितना समय नहीं लगा उससे ज़्यादा समय लग रहा है इस पुल को बनने में। 10 साल पूरा होने में मात्र 3 महीना बाकी है। 10 साल पूरा होने में मतलब फरवरी में शिलान्यास हुआ था। बीना देवी जी यहाँ की स्थानीय विधायक थी और उसके बाद जो है आज हो गया है आपको 22 नवंबर है ना। अब आपको बच गया है 3 महीना पूरा 10 साल होने में। लेकिन पुल का देखिए स्थिति ये है कि काम 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ। काम शुरू हुआ स्थानीय जो यहाँ के जो संवेदक थे वो स्थानीय किसी व्यक्ति के दबाव में थे। कौन व्यक्ति थे पता नहीं या क्या था मामला। वो कहते हैं ये बात सत्य है या इसके पर्दे के पीछे कोई और राज है। संवेदक बीच में काम छोड़ करके फरार हो गए। संवेदक को शायद ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया उस पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा और घटिया क्वालिटी का सामान यूज करने का भी लगा। पता नहीं क्या कहाँ क्या कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर के पुल यहीं रहा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। तकरीबन 7 करोड़ 59 लाख रुपए का ये पुल था और ये पुल एक लाइफलाइन था। आसपास की माने तो तकरीबन 2 लाख लोगों को हाईवे तक सुरक्षित पहुंचाने का जरिया था ये पुल। पास में जो लोग रहते हैं उनको भी बाढ़ से मुक्ति मिल सकता था इस पुल की वजह से और यातायात का एक सुगम साधन भी हो सकता था। काफ़ी लोगों को लंबा समय लगता है। अब देखिए एक तरफ गांव है लदौर एक तरफ है सबास। आसपास के गांव में शादी होता है ब्याह होता है भोज होता है लोग जाते हैं आते हैं लेकिन इनको यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए 15 किलोमीटर चलना पड़ता है और ये बरसों से चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्थानीय जो विधायक साहिबा थी उनका जो है वो अगली बार चुनाव हार जाती हैं। उसके बाद महेश्वर यादव जी आते हैं। महेश्वर यादव जी का 5 साल का टर्म रहता है। ये गाय घाट का लदौर पंचायत का ये लोकेशन है। तो महेश्वर यादव जी 5 साल यहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद नए विधायक निरंजन जी आते हैं आरजेडी से। निरंजन जी को भी आए 3 साल हो गया हुआ है लेकिन कुल मिलाकर के कार्रवाई जो है वो नदारत है और सिफर है। कुछ नहीं हुआ। यहीं का यहीं पुल पड़ा हुआ है। वादे और जो है इकरारनामे बहुत हुए बहुत सारे चुनाव हुए। जनता को बार बार ठगा गया। जनता के हाथ में पहले भी अठन्नी रहता था अभी भी ठेंगा ही पड़ा है। और कुल मिलाकर के पुल ऐसा है यहाँ जो है इस पुल का कोई यूज नहीं है। 2 ही काम होता है। एक काम होता है कि इस पानी में भैंसी को नहला लीजिए फ़ोटो आपके स्क्रीन पे आएगा और दूसरा है कि अगर घर में ज़रूरत पड़े लोहा का तो यहाँ से काट लीजिए है ना। अब भाई साहब बता रहे थे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं बता रहे थे कि अगर आपको खिड़की में लगाना है तो काट लीजिए। आसपास आपको कुर्सी टेबल बनवाना है तो काट लीजिए। खेती करने में हेंगा समझते होंगे। हेंगा में ज़रूरत पड़ता है तो भी काट लीजिए आकर के। कामधेनु गाय है जितना लोहा चाहिए आरी लाइए और काट के सुरक्षित ले जाइए।
बहुतों ने काटा है, किसी ने 759 करोड़ काटा है। तो स्थानीय जनता अगर 2-4 गो लोहे काट ले तो कौन बड़का आपत्ति है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। कुल मिलाकर के ये जो है इस पुल की कहानी है। जरा समझिएगा भ्रष्टाचार के खेल को कि आखिर अगर ये इस पुल की ज़रूरत नहीं थी और सरकार को बनवाना नहीं था, स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसकी सुध लेनी ही नहीं थी, 759 करोड़ क्यों लगवाए। एक चुनाव में शिलान्यास हुआ बीना देवी जी के हाथों। बीना देवी जी अगले चुनाव में हार जाती हैं और उसके अगले चुनाव में उनकी बेटी यहाँ से उम्मीदवार रहती हैं। 37,000 वोट मिलता है, मतलब स्थानीय लोगों ने पूरा प्यार और समर्थन दिया है। उसके बावजूद भी बीना देवी जी कभी इस पुल का सुध नहीं लेती हैं। क्या जिस जगह से आप हार जाते हैं, क्या आपका लगाव वहाँ से ख़त्म हो जाता है? क्या वहाँ के प्रति आपकी कोई नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है? अब इस बात का बहाना आप नहीं मार सकते हैं कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं हैं, क्योंकि दिनेश बाबू अभी भी MLC हैं, पावर में हैं और सब जानते हैं कि उनकी हनक है JDU में। क्या इस पुल को जनता के लिए, क्या अगर बीना देवी जी चाहती तो ये पुल नहीं बन सकता था? क्योंकि दस्तूर भी है, मौका भी है, लोकेशन भी है, सरकार का फंड भी है, दोबारा रीएलोकेट कराना पड़ेगा बजट का थोड़ा बहुत, और उसके बाद इसको बनवाना होगा। पुल शायद बेंट हो गया है घटिया क्वालिटी के इस्तेमाल की वजह से, दोबारा पुल बनवाना होगा या इसको रिनोवेट करना होगा, जो भी है, लेकिन किया जा सकता है क्योंकि सरकार के फंड में था, सरकार की प्राथमिकताओं में था, दोबारा फाइल खुलवाना है। लेकिन सवाल है कि बाकी अपने एजेंडे बहुत सारे हैं, उसमें जनता के एजेंडे को शामिल करने का फुर्सत नेताओं को होता कहाँ है। और हम लोग तो ठहरे साहब पत्रकार इक्वल्स टू बेरोजगार, तो हम लोग तो घूमते रहते हैं इलाके में। कई सारे बच्चे थे यहाँ उछल कूद मचा रहे थे। स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, युवा हैं, इनसे ज़रा समझते हैं फैक्ट चेक कि एक्चुअल में क्या मामला है। आइए साहब, ज़रा आप आइए और ज़रा हमें इस पुल का पूरा ब्यौरा ज़रा बताइए कि क्या है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? संजीव कुमार शर्मा। संजीव कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये पुल को कब से देख रहे हैं? ये पुल तो 2013 में इसको उद्घाटन हुआ जी, और कुछ दिन इसको काम चला और जो कि बाद इसका बाधित रह गया काम। अच्छा, तब से ये काम वैसे ही रह गया, चालू नहीं हुआ। उसके बाद कभी इस पर कोई पहल हुई है क्या, ईमानदार पहल किसी नेता के द्वारा, या कभी कुछ ऐसा? नेता के द्वारा शुरू में नहीं हुआ था, लेकिन ये निरंजन राय विधानसभा में मुद्दा उठाए और हमारे ग्रामीणों लोग ने हर हमेशा यहाँ से लेके सेंट्रल तक याचिका दोहराती रही, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं हुआ। कभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। रिटेंडर के लिए हम लोग बहुत मुद्दा रखे, लेकिन धरना भी दिए यहाँ पर, कुछ दिन हम लोग 1 हफ्ता तक धरना दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लगभग कितनी आबादी है जिसके लिए ये पुल बहुत ज़रूरी है? इस एरिया में आपको 2 लाख से ऊपर की आबादी है। ये रोड आपको बुझिए कि समस्तीपुर से जुड़ जाएगा जब ये चालू हो जाएगा, तो यहाँ के स्टूडेंट्स लोग बुझिए कि सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, कॉलेज नहीं जा पाते हैं। सिंहबारा में हम लोग का कॉलेज हो गया, यहाँ जाने के लिए हम लोग का रास्ता यही था नज़दीक के लिए, लेकिन इसके लिए हम लोग का करीब 15-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है जी। ऐसा बात है। ये यहाँ के लोगों का परेशानी है। रजुआ की भी समस्या को साथ में थोड़ा समेट लेते हैं। वहाँ भी इसका असर पड़ सकता है क्या इसके बन जाने? बहुत ज़्यादा। ये बन जाएगा तो आपको रजुआ का भी बहुत जल्दी रोड वो भी बन जाएगा जब ये बन जाएगा तो। लेकिन कहिए कि जात के लिए विधायक हमेशा यहाँ राजद के रहता है, लेकिन विकास कोई काम का नहीं होता है जी। ऐसा है। ये है। अभी स्थानीय स्तर से जो यहाँ मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं और स्थानीय आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों से कुछ इस पर सब अपना भर प्रयास करता है, लेकिन सुनवाई किसी को नहीं होता इस पुल के लिए। मामला कहाँ अटका है? अगर आप कह रहे हैं 100 में से 100 अगर आप स्थानीय जनप्रतिनिधि को दे रहे हैं, देखिए हाई लेवल पर या सांसद हो, विधायक हो, चाहेंगे तो जब भी तभी ये पुल के करवा सकते हैं, लेकिन वोट का यहाँ पर जो होता है इसके लिए कोई चाहता नहीं है कि फुल होने, मुद्दा यहीं रह जाता है। क्यों, कारण क्या है? लोकसभा हार जाता है जिसके कारण इसको छोड़ देता है। अरे तो लोकसभा में तो मान लीजिए बीजेपी से निषाद साहब हैं ही ना जी। निषाद साहब तो यहाँ पर क्रिया खा के गए हैं कि हम ये पुल बना देंगे, उसके बाद इस क्षेत्र में आएंगे। और निषाद साहब जो हैं वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी का तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पे। जैसे कि निषाद साहब के उसके परिवार के लोग 2500 वर्ष पूर्व में ये मुजफ्फरपुर ये क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से उसको परिवार लोग पूरा शासन करते आ रहे हैं, लेकिन ये पुल हो गया, जैसे कटरा में पुल हो गया, 1-2 और पीपा पुल बना है उस एरिया में, लेकिन कहाँ कोई पहल है उनको। निषाद जी कब क्रिया खा के गए थे? ये हमको ये 2014 में। तो जनता दरबार में कभी याद नहीं किया है कि सब बहुते क्रिया कहीं कहीं खाए होंगे, वो क्रिया यहाँ का भी था जरा याद? प्रेस वाला बहुत आदमी आया, हम लोग मुद्दा रखे, हम लोग के ग्रामीण चाचा लोग लगते हैं, वो लोग भी मुद्दा रखे, विधानसभा ये जैसे कि प्रेस में रखे मुद्दा, लेकिन कोई ऐसा सुनवाई नहीं। स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं आप, यहाँ जो मल्लाह वोट है, यहाँ का जो मल्लाह वोटर है वो कोर वोटर किसका है, निषाद का या मुकेश सहनी का? इसमें सबका है,
यहाँ कोई निषाद फैक्टर या नहीं, कोई फैक्टर नहीं है, नहीं, सबका वोट इधर में है जी। हाँ, प्रश्न किसी को कोई जी जी सबका वोट है। अजय निषाद जी का एक कार्यक्रम था, आपको जारंग के साइड में तो हम लोग गए थे, तो बताए कि हम लोग का आइए और पुल के बारे में बताए, हम लोग रखे बात, लेकिन कोई ऐसा सुनवाई नहीं हुआ जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये कुल मिलाकर के जो है इस पुल की कहानी थी। इस कहानी पुल में आपको हम रजुआ समेट लेते हैं जो बगल में है, और रजुआ हम बार बार कह रहे हैं, थोड़ा आपको उसका इंपॉर्टेंस बता देते हैं रजुआ का। रजुआ एक ऐसा गांव है जहां देश की आज़ादी के बाद भी रजुआ आज़ाद नहीं हुआ। कहने का मतलब तात्पर्य है ऊपर घर है।